हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम बताना चाहते हैं कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में शैतान 3 तरीके से काम करता है। वो 3 तरीके कौन से हैं जिन तरीकों से जो है शैतान एक मसीह विश्वासी के जीवन में काम करता है, मसीह लोगों को परीक्षा में डालता है, उनका नुकसान करता है। यदि हम उसके तरीकों को जान जाएंगे, उसके तरीकों को हम समझ जाएंगे, फिर जो है हम जो है परीक्षा में पास हो जाएंगे और जो हमारा नुकसान परीक्षा में होता है उस नुकसान के बदले में हम जो है आशीष प्राप्त कर सकेंगे। सो आइए हम आज का वचन निकालेंगे। और यदि आप जो है पहली बार वचन को हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज का वचन जो है हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है जब परीक्षा में एक मसीह विश्वासी पढ़ता है तो उस परीक्षा में जो उसका विश्वास खत्म भी हो सकता है और उसका विश्वास जो है मजबूत हो सकता है। परीक्षा में पढ़ने का जो है सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि जो मसीह भाई बहन परीक्षा में पढ़ता है, शैतान जो है उस मसीह विश्वासी को परीक्षा में डाल देता है। या तो विश्वासी जो है मजबूत बन जाता है और या तो जो है वो जो है इस मसीह को छोड़ के वापस संसार में चला जाता है। परीक्षा में जितना नुकसान होता है और जो है नुकसान जो होता है उसके बदले में हम जो है परमेश्वर हमको आशीष कब देते हैं, क्योंकि जब परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो परीक्षा में नुकसान होता है, दुख होता है, परेशानी होता है। सो आइए देर ना करते हुए आज का वचन हम निकालेंगे। आज का वचन है आयुब की पुस्तक और अध्याय 1 वचन 1 पढ़ रहा हूँ। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है आयुब है। आयुब ऊज देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का एक दास है, उसका आयुब नाम है और यह जो है उस देश का रहने वाला है। ये आयुब जो है परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है और परमेश्वर जो आयुब से जो है प्रसन्न है, क्योंकि ये प्रभु की बातों को मानता है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार ये अपना जीवन जीता है। लेकिन एक समय में क्या होता है कि परमेश्वर ने जो इसको बहुत सारी आशीषें दे रखी हैं, परमेश्वर ने जो है इसको बहुत आर्थिक रूप से मजबूत करके रखा है। पारिवारिक आशीष दिया है, धन संपत्ति का आशीष दिया, पैसे की आशीष दिया है, जानवरों की पशु का आशीष दिया है। आर्थिक रूप से इसको परमेश्वर ने जो है इसको बहुत मजबूत करके रखा है और ये प्रभु इसकी महिमा करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आपने सुना है कि ये परीक्षा में जो है क्यों पड़ता है, शैतान जो है इसको परीक्षा में क्यों डालता है, शैतान का मकसद क्या है, एक मसीह विश्वासी को जो है शैतान परीक्षा में क्यों डालता है, ये वचन से हम बताना चाहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि वचन 6 में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो ये सब होने के बाद में जो है एक समय आया कि जो है परमेश्वर के जो है पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में जो है शैतान भी आ गया। और परमेश्वर ने जो खुद जो है शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान बोलता, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते आया हूँ। फिर परमेश्वर ने पूछा, तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? देख, आयुब मेरी महिमा करता है, मुझसे प्रार्थना करता है और जो है मेरी आराधना करता है। ये बात सुनने के बाद में जो है शैतान परमेश्वर को उत्तर दिया कि आयुब बिना क्या लाभ के परमेश्वर की महिमा करता है, तूने उसको जो है बहुत आशीषित करके रखा है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। परमेश्वर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, उसको तू परख के देख ले। ये जब परमेश्वर ने उसको अधिकार दे दिया, आज्ञा दे दिया, फिर जो है शैतान परमेश्वर के पास से आ जाता है और आयुब के पास आता है। आयुब के पास जब आता है तो उसकी जो है धन संपत्ति थी, सबसे पहले जो है शैतान ने जो आयुब की धन संपत्ति को खत्म किया। आयुब के जो जानवर पशु थे, उसके जो नौकर थे, वो जो है जानवर जो है पशुओं को बाहर जो है चरा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक जो है वो पशु जो है दूसरे लोग आते हैं, उसको बंधुआई लेके चले जाते हैं, उनके पशु जो है जाने लगे और उनकी धन संपत्ति जो थी धीरे धीरे खत्म होने लगी आयुब की।
तो शैतान ने जो है सबसे पहले आयुब की जो है संपत्ति को नुकसान करना शुरू कर दिया। संपत्ति को, जो धन था, संपत्ति था, जो आर्थिक आशीषें थी, उनको जो है खत्म करना शुरू कर दिया। तो शैतान का सबसे पहला जो तरीका होता है कि मसीह विश्वासी के जीवन में जो परमेश्वर ने आर्थिक आशीषें दे रखी हैं, उन आर्थिक आशीषों को जो है शैतान नुकसान करता है, उनको ख़त्म करना चाहता है। क्यों ख़त्म करना चाहता है? क्योंकि ये सोच के ख़त्म करना चाहता है कि परमेश्वर ने इसको आशीष दे रखी है, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है। लेकिन क्या होता है कि इतना सारा नुकसान होने के बाद में भी जो है आयुब जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ता है, प्रभु के पीछे नहीं छोड़ता है। जो है शैतान भी जो है सोचता अब मैं क्या करूं। शैतान पहले तरीके में फेल हो जाता है, आयुब को परमेश्वर जिता देता है। हालेलुया। दूसरा तरीका मैं बताना चाहता हूं, शैतान जो है फिर परमेश्वर के पास जाता है, फिर परमेश्वर की और शैतान की बातचीत होती है कि परमेश्वर बोलता है शैतान से कि देख आयुब अब भी मेरी महिमा कर रहा है, वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे दिल से प्रेम करता है, वो मुझको जानता है, वो लालची नहीं, वो सिर्फ आशीषों के लिए जो है मेरे पीछे नहीं चलता है, वह सच्चा व्यक्ति है, खराई का जीवन जीता है, वो जो है दिल से मुझसे प्रेम करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर ने जो हमको आशीषें दिया है, उन आशीषों को परमेश्वर चाहे वापस ले ले और चाहे और आशीषें दे दे, चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन जो है हम परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो है हम परमेश्वर से जो है दिल से प्रेम करते हैं। ये सारी आशीषें हमको स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएंगे। यीशु मसीह का प्रेम जो हम दिल से करते हैं, यही जो है परमेश्वर की आज्ञाएं का पालन करना, प्रभु के पीछे चलना, यही चीज़ें जो है हमको जो है स्वर्ग पहुंचा सकेंगी। तो अब हम बताते हैं कि दूसरा तरीका शैतान ने क्या अपनाया। फिर जो है शैतान बोलता है कि जो है इसके परिवार का नुकसान करने का परमिशन लिया। फिर जो है परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसके परिवार पर जो है परमेश्वर अधिकार दे दिया शैतान को। शैतान परमेश्वर के पास से आया, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है जब शैतान दूसरी बार जो है आयुब के पास आया परमेश्वर से आज्ञा लेके, फिर जो है आयुब के जो बच्चे थे उन बच्चों को जो है ख़त्म कर दिया। आइए उसका जो हम वचन पढ़ना चाहेंगे, जो है वचन 3 में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वचन 2 में, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 7 बेटे और 3 बेटियां। हाँ, तो आयुब के जो है 7 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, 10 लोग हैं। लेकिन क्या हुआ कि शैतान जो है आयुब के जो है पूरे बच्चों को, 10 लोगों को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? इसीलिए शैतान जो है एक विश्वासी के पीछे पड़ा हुआ है। शैतान क्यों आयुब के पीछे पड़ा हुआ है? एक विश्वासी के पीछे पड़ा हुआ है। क्या कोई गलती नहीं, वो निर्दोष व्यक्ति है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। जो है शैतान जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी संपत्ति को खत्म कर दिया। दूसरा तरीका ये अपना रहा है कि जो उसके परिवार को खत्म कर दिया, उसके बच्चों को खत्म कर दिया। अब आयुब को कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा कि मेरे बच्चे जो है सब बच्चे खत्म हो गए हैं। ये दर्द जो एक पिता का दिल जान सकता है। तो आयुब का जो है उसके बच्चे खत्म हो गए, ये दूसरा दुख आयुब के जीवन में आ गया। ये दूसरी परीक्षा है आयुब की। लेकिन इसमें भी जो है उसके बच्चे खत्म हो गए, फिर भी जो आयुब जो है परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ा। इसके बाद में जो है क्या होता है, शैतान फिर सोचता है अब मैं क्या करूं, अब भी ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है। शैतान का मेन उद्देश्य ये है कि आयुब जो है परमेश्वर को छोड़ के वापस जो है मेरे चरणों में आ जाए और ये परमेश्वर की निंदा करे और मेरी महिमा करे। इसलिए जो है शैतान आयुब के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इसमें भी शैतान फेल हो जाता है। तीसरा तरीका जो लास्ट तरीका ये है कि फिर जो है शैतान परमेश्वर के पास जाता है, तो परमेश्वर बोलता है देख आयुब अभी मेरी महिमा कर रहा है, वो दिल से मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, वो सबसे बढ़कर जो है मुझसे प्रेम करता है। तो ये सब बातचीत होने के बाद में जो है फिर जो है वो आज्ञा मांगता है कि शैतान आज्ञा मांगता है कि मुझको उसके शरीर पर अधिकार दे। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसके शरीर पर अधिकार देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना। तो ये परमिशन लेने के बाद में शैतान परमेश्वर के
पास से जो है आ गया आयुब के पास। फिर जो है शैतान जो आयुब के पास से निकला तो फिर आयुब के शरीर में छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले निकल आए और वो छाले ऐसे थे कि वो बहुत खुजली करते थे। खुजलाने के लिए आयुब जो है राख पर बैठ गया, खुजला रहा है, राख में बैठ गया, टाट ओढ़ के बैठ गया। अब जो है आयुब के ऊपर यह तीसरा दुख आ पड़ा है। आयुब की ये तीसरी परीक्षा है। ये शैतान का तीसरा तरीका है विश्वासी के जीवन में अटैक करने का, आक्रमण करने का। तो आयुब के शरीर पर अब दुख आ पड़ा हुआ है। पहला दुख क्या हुआ था? पहला दुख था उसकी संपत्ति नुकसान हो गई, संपत्ति खत्म हो गई, ये उसका जो है पहला दुख हुआ। दूसरा दुख ये है कि उसके परिवार को जो है शैतान ने खत्म कर दिया। और तीसरा दुख जो है, जब फिर भी जो है ये सब होने के बाद में उसने जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना छोड़ा, तो फिर जो है शैतान उसके शरीर पर आक्रमण किया। उसके शरीर में दाने निकल आए, छाले निकल आए, खुजला रहे हैं। बहुत आयुब दुखी है, बेचारा बहुत जो है दुखी है। लेकिन ये सब दुख उठाते हुए जो है वो राख पर टाट ओढ़ के बैठ गया है, खुजला रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है फिर भी जो है प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ा। ये सब होने के बाद में जो है फिर शैतान ने सोचा मैं क्या करूं। फिर उसकी पत्नी के अंदर समा गया। उसके द्वारा शैतान बोला कि आयुब तू परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया, तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को जो है निंदा कर, उसने तेरा सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन आयुब ने उत्तर दिया अपनी पत्नी से, तू मूर्ख स्त्री के जैसे क्यों बात करती है? परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने जो है परमेश्वर ने दिया था, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। जिसके हाथ से आज तक हम सुख पाते हैं, आज वो हमको दुख दे रहा है, तो उसके हाथों से हम दुख स्वीकार क्यों ना करें। तो ये सब होने के बाद वहाँ पर जो है परीक्षा आयुब की समाप्त हो जाती है। कई महीनों तक जो है उसकी परीक्षा चलती है, लेकिन लास्ट में यही होता है कि शैतान जो है हार जाता है। और जो है ये सब परीक्षाएं जब ये खत्म हो जाती हैं, लास्ट में जब आयुब जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ता है, तो लास्ट में जो आयुब की सारी परीक्षाएं समाप्त होती हैं। तो परमेश्वर जो आयुब के शरीर को भला चंगा कर देते हैं। इसके बाद में परमेश्वर ने आयुब के जो बच्चे खत्म हो गए, परमेश्वर ने दोबारा बच्चे दिए, संतानें उत्पन्न हुई और सुंदर पुत्र बेटा बेटियां उत्पन्न हुए। इसके बाद में जो है जो नुकसान आयुब का हुआ था, तो परमेश्वर ने डबल आशीष दिया। वचन में लिखा हुआ परमेश्वर ने आयुब को दुगना आशीष दिया। मतलब कि अगर 50 करोड़ की संपत्ति थी, तो परमेश्वर ने जो है 100 करोड़ की, मतलब डबल जो है संपत्ति आयुब के दिया। तो इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस वचन से शिक्षा हमें ये मिलती है, इस वचन से हमें सीख ये मिलती है कि आयुब के पीछे जिस प्रकार से शैतान पड़ा हुआ था, इसी प्रकार से आज के समय में जो है एक मसीह विश्वासी के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति, शैतान किसके पीछे पड़ता है? जो व्यक्ति प्रभु में मजबूत होता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु के पीछे लगातार चलता है, और जो है प्रभु में विश्वासी, एक मजबूत विश्वासी होता है, उसके पीछे जो है शैतान पीछे पड़ता है। क्यों पीछे पड़ता है? क्योंकि जो कमजोर लोग हैं, जो दो नाव में पैर रखते हैं, दो नाव में पैर रखने वाले तो स्वर्ग जा नहीं पाएंगे। और जो है जो मजबूत लोग हैं प्रभु में, उनके पीछे जो है शैतान पड़ता है, उनको परीक्षा में शैतान डालता है, उनका नुकसान शैतान करता है, उनके जीवन में सताव आता है, उनको सताव का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शैतान सोचता है ये व्यक्ति मजबूत है, इसको जो है वापस कैसे भी जो संसार में वापस लाना चाहिए, प्रभु को छोड़ दे। तो शैतान जो है जो अगुओं पर अटैक करता है, जो मसीह में विश्वासी मजबूत हैं, उनके जीवन में, जिससे कि परमेश्वर के दासों पर ज़्यादातर सताव आता है। क्यों सताव आता है? क्योंकि वो प्रभु में मजबूत है। तो इस प्रकार से जो है आयुब की परीक्षा हुई, और लास्ट में जो है आयुब को परमेश्वर ने जो है डबल आशीष दिया। ये शांति की बात है। तो इस वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो है आयुब के जैसे जो है आपकी परीक्षा भी हो सकती है, मेरी भी परीक्षा हो सकती है। लेकिन याद रखना, परीक्षा, अगर आप परीक्षा से गुजर रहे हैं, परीक्षा में आपका जितना नुकसान हुआ है, चिंता मत कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना मत छोड़ना, प्रभु के पीछे चलना मत छोड़ना, और विश्वास में बने रहना, अपने विश्वास को संभाल के रखना। एक दिन जो है आपकी परीक्षा को परमेश्वर समाप्त करेगा, कि परीक्षा हमेशा नहीं होती है। आयुब की परीक्षा हमेशा नहीं होती रही, उसकी भी लिमिट, उसका भी समय है।
जब परीक्षा की शुरुआत का जो है समय है, तो उसकी जो परीक्षा को समाप्त करने का भी उसका भी समय निर्धारित है। हमेशा परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेता रहेगा। तो यदि आप परीक्षा से गुजर रहे हैं, परीक्षा में आपका नुकसान हुआ है, तो चिंता न करें, आयुब जैसे धीरज धरें, अपने विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर जो जितना आपका नुकसान हुआ, प्रभु जरूर आपको जो उससे डबल आपको आशीष देंगे। बस विश्वास करिए प्रभु के वचन पर। और जो है आयुब के जैसे जो है, चाहे आप सुख में हो चाहे दुख में हो, परमेश्वर जैसे चाहे वैसे आपको रखे। आप प्रभु के पीछे चलना मत छोड़ना। आयुब के जैसे अगर आप परीक्षा में पड़े हुए आप दुख उठा रहे हैं, तो ये परीक्षा का समय है, जो है दुख उठाते रहिए, प्रभु के पीछे चलते रहिए। आपके दुख को जो है परमेश्वर एक दिन जरूर समाप्त करेंगे। कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी परीक्षा आपके जीवन में कोई ना कोई परीक्षा क्यों ना हो, आपको हर परीक्षा से प्रभु बाहर निकालेगा, हर दुख से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। और जितना नुकसान आपका हुआ है, उस नुकसान के बदले में परमेश्वर आपको दुगुना आशीष देगा। आयुब के जैसे विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, लेकिन वापस संसार में मत जाना, शैतान को दंडवत मत करना। यदि हम संसार में वापस चले जाएंगे तो हम नरक में डाले जाएंगे। और शैतान इसीलिए मसीह विश्वासी के पीछे पड़ता है कि यह व्यक्ति जो है यीशु मसीह को छोड़ दे, वापस संसार में आ जाए, ताकि जो है नरक में यह व्यक्ति डाला जाए। शैतान नहीं चाहता है कि जो है आप प्रभु के पीछे चले, क्योंकि उसको मालूम है जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह स्वर्ग में जाएगा। लेकिन शैतान चाहता है कोई स्वर्ग में ना जाने पाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें। यीशु मसीह जो है आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है। क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है आपके लिए, ताकि आपका उद्धार हो जाए, आपके पाप क्षमा हो जाए और आप जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। तो यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया है, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख उठाया है। इसलिए हमें भी जो है यीशु मसीह नाम के लिए आयुब के जैसे चाहे दुख उठाना पड़े, लेकिन दुख उठा लेना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना मत छोड़ना, आज्ञाओं का पालन करते रहना, प्रभु के पीछे चलते रहना। कोई भी दुख आपके जीवन में कोई ना हो, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा से, हर एक दुख से, हर एक संकट से यीशु मसीह आपको जो है जरूर निकालेंगे। और परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु में चलते रहिए, परमेश्वर के पीछे चलते रहिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन लगातार करते रहिए और आयुब के जैसे परमेश्वर की महिमा करते रहिए। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। और यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।